बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हज़ारा बरादरी की जानिब से जो धरना जारी है, चौथा रोज़ शुरू हो चुका है। उस धरने के हवाले से मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे और उसके 3 अफसोसनाक पहलुओं पर बात करेंगे। पहला जो अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि इस सारे मामले में अब फ़िरका वाराना जो रंग है उसको सोशल मीडिया पर हवा दी जा रही है। मसले की नफ़रत मुनाफ़रत उसको फैलाया जा रहा है और इसको इंसानी अलमिया और इंसानी सानहे से बढ़कर, पाकिस्तान के लिए एक सानहे से बढ़कर कुछ लोग इसको मसले की रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमें डॉक्टर अरसलान खालिद साहब जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के फोकल पर्सन हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान में प्री प्लान्ड एक मुहिम शुरू हुई थी मसाले को आपस में लड़ाने की, उन्होंने हमें बुलाकर सबूत दिखाए थे, ब्रीफिंग दी थी, सबूत दिखाए थे कि जिन अकाउंट से मसले की मुनाफ़रत, नफ़रत और तासुब फैलाने की कोशिश की जा रही थी, जहाँ से आगाज़ हुआ था, उनमें से अक्सरियत जो अकाउंट्स के थे वो भारत से ऑपरेट हो रहे थे। तो एक तो यहाँ पर जो भी इस वक्त मसले की इसको रंग देने की कोशिश कर रहा है, खुदारा उसको डिस्करेज कीजिए, इसको मसले की मामला मत बनाइए, ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे पहले जो लोग मुझे सुनते हैं वो इस बात के गवाह हैं कि जब भी इस तरह का मामला आता है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान का सोचिए, पाकिस्तानी बनिए और इस तरह के मौके पर जो भी मसालिक के इख्तिलाफ़ात को हवा देता है वो किसी तरह भी पाकिस्तान का ना सगा हो सकता है, ना पाकिस्तान का वफादार हो सकता है। दूसरा जो इसमें पहलू है वो भी बहुत अफसोसनाक है कि ये सारा मामला अब सियासत ज़दा हो गया है। इस सारे मामले को सियासी रंग देकर और उन जो शोधा हैं, उनके जो ख़ानदान हैं, उनको के लिए इंसाफ लेने के लिए जो धरना दिए हुए हैं, उन सब के साथ ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है कि इस सारे मामले को जो सियासी रंग दिया जा रहा है। सियासी रंग इस तरह से दिया जा रहा है कि नून लीग पीपल्स पार्टी JUEF उनके जिस तरह से बयानात आ रहे हैं और जिस तरह आज वो वहाँ पर जा भी रहे हैं, तो इससे भी ये हो रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं वो इन पार्टीज़ के मुखालफत में इनको काउंटर करने के लिए जो है वो उन लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। कुछ लोग, सारे नहीं, वरना तहरीक इंसाफ के 70-80% मैंने लोगों को देखा है कि जो कि सोशल मीडिया पर इन जो मजलूम लोग हैं, जो शोधा की फैमिलीज़ हैं, उनके साथ खड़े हैं। और जहाँ तक बात है, हाँ, आप इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़रूर तनकीद का निशाना बनाइए कि जब ये लोग धरना आगाज़ कर चुके थे, ये शहादतें हो चुकी थी, उसके बाद मरीम सफदर साहिबा जब बहावलपुर गई तो पूरा दिन वो बहावलपुर में ढोल की थाप पर जो रक्स हो रहा था उसकी ट्वीट्स करती रहीं। फिर रात को उन्होंने उस रात भी जब -7 या -8 -9 जो है वो टेम्परेचर पर जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, जो शोधा के लवाहिकीन हैं, जो उनके सैकड़ों जो उनके चाहने वाले थे, जो उनके अज़ीज़ो अक़ारिब थे, जो उनके हामी थे, जब वो धरना देकर बैठे हुए थे हज़ारा बरादरी के लोग, उस वक्त मरीम साहिबा ने एक ट्वीट किया था। अभी अगर आप जाकर वो ट्वीट निकाल कर देखें कि बहावलपुर में रात उन्होंने गुजारी और वहाँ पर बहावलपुर का जो मकामी एक वो है, एक जो सिंगर होते हैं, आप चोलिस्तान की साइड पर जाएं तो वहाँ पर मौसीकी वो के लोग होते हैं, उनके साथ वो रात बसर कर रही थी और रात को आग वो जैसे होती है, पार्टीज़ वगैरह होती हैं, वो पार्टी कर रही थी। और वो उन्होंने ट्वीट किया, वो जो मकामी वहाँ पे चोलिस्तान और बहावलपुर में वो जो मौसीकी होती है उसकी रात और उसका वो सारा माहौल और वो पार्टी की उन्होंने वीडियो जो है वो खुद ट्वीट की थी। लेकिन अब वही मरीम साहिबा इस वक्त बहुत सगी बनी हुई हैं और इस सारे धरने के ऊपर वो सियासत कर रही हैं और वो ट्वीट्स कर रही हैं। और ज़ाहिर है तनकीद तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पर इसलिए भी हो रही है कि उनके जो पुराने बयानात थे जिसमें वो खुद मियां नवाज शरीफ को उस वक्त वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बना चुके हैं, तो ये सोशल मीडिया पे उनके ऊपर सवालात भी हो रहे हैं, उन पे बात भी हो रही है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि इन जो धरना दिए हुए बैठे हैं जो मजलिस वफ़ाक़तुल मुस्लिमीन के लोग या हज़ारा कम्युनिटी के लोग मुल्क भर में, उनके हवाले से कुछ फ़ेक चीज़ें भी वायरल हैं, फ़ेक चीज़ें भी उनके हवाले से दी जा रही हैं कि उनके ये मुतालबात हैं और फ़ेक चीज़ें भी की जा रही हैं। और देखें, जब कोई दुख में होता है, तकलीफ़ में होता है, गम में होता है, जिनके अपने चले गए हैं, अगर वो सख्त बात भी इस वक्त कोई करते हैं तो उनकी बात पे हमें सब्र से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए, उनको निशाना नहीं बनाना चाहिए, उनके हवाले से नेगेटिव चीज़ें नहीं वायरल करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई गम में होता है, तकलीफ़ में होता है, दुख में होता है, तो उसकी सख्त बात को भी बर्दाश्त किया जाता है। ये हमारे अपने लोग हैं, ये इंसान हैं, ये पाकिस्तानी हैं, हमारे अपने बहन भाई हैं। और सबसे बढ़कर यह है कि उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है। जब उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है तो अगर वो ये मुतालबा कर रहे हैं
कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को आना चाहिए, तो उसके ऊपर उनको निशाना मत बनाइए। उनका ये मुतालबा किसी तौर पे गलत नहीं है। हाँ, उसके लिए आप दलाइल आप दे सकते हैं, लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि जब हम नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ को ये तनकीद करते थे, तो फिर इमरान खान साहब पर भी ये तनकीद होगी। इसको अपने लोग समझ के उनकी तनकीद को बर्दाश्त कीजिए, उनको गालियाँ ना दीजिए, उनको बुरा भला मत कहिए। और यहाँ पर यह भी आप देखें कि उन्होंने जितना भी हज़ारा बरादरी के साथ जुल्म हुआ है, जितनी भी ज़्यादती हुई है, आप कम अज़ कम ये देखें कि उन्होंने बलूचिस्तान की आज़ादी का नारा नहीं लगाया। दूसरी तरफ नूरानी वो जो था इनका PDM वालों का, उसने वहाँ जाकर जो है वो बलूचिस्तान की आज़ादी का नारा लगाया। हज़ारा कम्युनिटी जितनी मर्जी लाशें उठा चुकी है, जितने मर्जी अपनों को दफना चुकी है, कब्रिस्तान के कब्रिस्तान भरे हुए हैं उनके, लेकिन उसके बावजूद आप मुझे दिखा दें कि उन्होंने वो ज़बान इस्तेमाल की हो जो महमूद खान अचकज़ई और जो ये मेंगल, जो अख्तर मेंगल है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे कहीं पे दिखा दें कि उन्होंने ये बयान दिया हो जो महमूद खान अचकज़ई और मेंगल ने दिया कि बलूचिस्तान के साथ जो हो रहा है उसका ये अचकज़ई ने और ये मेंगल कह रहे हैं कि उसके ज़िम्मेदार भारत और अफगानिस्तान नहीं है, उसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान की फ़ौज है। मुझे दिखाएं कि कहीं पर ये हज़ारा कम्युनिटी ने ये बयान दिया हो। जब भी किसी भी मसला के लोग हों, उनको पाकिस्तानी समझिए, उनको इंसान समझिए, उनको अपना बहन भाई समझिए। इस तरह के मौक़ों के ऊपर उनका गम बांटते हैं आप, और कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे अल्फाज तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनका जो दर्द है उसको बांटने की कोशिश कीजिए, उनके गम को कम करने की कोशिश कीजिए, लेकिन मसलकी तअस्सुब में, सियासी मुखालफत में, पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुखालफत में इन लोगों को टारगेट ना कीजिए। और जहाँ तक बात है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, उन्होंने जो 2 ट्वीट किए उसमें वो कहते हैं कि मच के सफाकाना दहशतगर्द हमले में अपने प्यारों को खोने वाले हज़ारा ख़ानदानों को मैं दोबारा यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि मैं उनकी तकालीफ और मुतालबों से आगाह हूँ। मुस्तक़बिल में ऐसे हमलों के तदारुक के लिए हम इक़दामात उठा रहे हैं और जान लें कि हमारा हमसाया इस फ़िरका वाराना दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। मैं आपका दर्द बांटता हूँ और गम के इन लम्हात में यकजहती के इजहार के लिए पहले भी आपके पास आ चुका हूँ। शुहदा के लवाहिकीन से दुआ और ताज़ियत के लिए मैं ज़ाती तौर पर दोबारा भी जल्द हाजिर हूँगा। मैं अपने लोगों के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। अज़राए करम अपने प्यारों को दफन कीजिए ताकि उनकी रूहें आसूदगी पाएँ। ये प्राइम मिनिस्टर का है। मैं आपको कह रहा हूँ कि उनका जो मुतालबा है वो नाजायज़ नहीं है। ज़ाती तौर पर मैं भी समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को वहाँ पर जाना चाहिए, और अगर वो नहीं जा रहे उसकी वजूहात भी ज़ाहिर है वो बयान करेंगे ख़ुद कि अगर वो नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे। और लेकिन मैं जिस तरह मैंने अर्ज़ की है कि इस मौके के ऊपर एक पाकिस्तानी बनकर और दिखाइए, एक मुसलमान बनकर सोचिए, एक इंसान बनकर सोचिए। सियासी और मजहबी मसलकी इन चीज़ों में मत पड़िए। और आप ये देखें कि ऐसा नहीं है। और यहाँ इस मौके के ऊपर कुछ लोगों को मैंने देखा है वो फ़ौज को टारगेट कर रहे हैं, वो फ़ौज को निशाना बना रहे हैं कि देखें कहाँ है हमारी फ़ौज, क्या कर रही थी हमारी एजेंसीज। मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको कहा था कि जब हमें सिर्फ वो वाक़यात नज़र आते हैं जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो जाते हैं, हमें वो एफ़र्ट्स फ़ौज की नज़र नहीं आती, क्योंकि वो उस तरह से रजिस्टर्ड नहीं होती कि उन्होंने कितने दहशतगर्दी के वाक़यात को नाकाम बनाया। और कई हमारे जवान जो हैं वो अपनी जानें कुर्बान करके और कई दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकते हैं, कई इंसानों की जानें बचाते हैं। अभी आप देखें जो हमारे FC के जवान जो शहीद किए गए, इससे पहले बलूचिस्तान में आजकल क्योंकि दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग तो यहाँ पर घरों में बैठकर सर्दी के दिनों में हीटर चलाए हुए हैं, कमरों में बैठे हैं, सोशल मीडिया पर बैठे हैं, ट्वीट्स करना आसान है, इन कमरों में बैठकर बात करना आसान है। लेकिन इस वक्त जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी हमारे फ़ौजी जवान वो सियाचिन से लेकर और LOC तक, बॉर्डर्स तक, और उन बॉर्डर्स से लेकर कश्मीर के साथ जो हमारा बॉर्डर है वहाँ से लेकर और बलूचिस्तान के आखिरी मकाम तक और बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त भी वो कार्रवाइयों में मसरूफ़ होंगे, इस वक्त भी वो सर्च ऑपरेशन कर रहे होंगे, इस वक्त भी वो चौकियों पर खड़े होंगे, इस वक्त भी वो लोगों की जानें बचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। तो कहना आसान होता है, जब फिर ये तनकीद की जाती है कि उनको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, तो आप को इस फ़ौज से आपको है मसला। आप कहें कि जी फ़ौज को छोड़ें, हम जो है हमें पैसे दें, इतने पैसों में हम जाकर और वहाँ पर सिक्योरिटी देने को तैयार हैं, हम वहाँ पर किरदार अदा करने को तैयार हैं। ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो फ़ौज के ऊपर इस वक्त जो है वो बकवासबाजी कर रहे हैं और फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो कहें कि फ़ौज पीछे हटे, हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को वहाँ भेज रहे हैं, वो वहाँ पर सिक्योरिटी सरंजाम देंगे। तो इसलिए फ़ौज पे तनकीद मत कीजिए। फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है और अब जितना
इस वक्त बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट और जितना पैसा भारत लगा रहा है, ये ज़ाहिर है कई वाक़यात को नाकाम बना दिया जाता है, लेकिन वाक़यात हो जाते हैं और ये वाक़या हुआ, अफसोसनाक हुआ, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये दहशतगर्द जो मासूम इंसानों की जानें लेते हैं, ये जहन्नमी कुत्ते हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं, जो मुसलमानों की जानें ले रहे हैं, जो ज़्यादती कर रहे हैं, इन लोगों का खात्मा होना चाहिए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला उनकी मदद व नुसरत उनको दे और उनकी मदद करे, अल्लाह ताला गैबी इमदाद करे कि वो इन दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने में कामयाब हों। और इस सारे में अल्लाह करे कि कोई मज़ीद हमारे जवानों की जानें ना जाएँ और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, वरना वो तो जवान जो है वो शहादत देने के लिए हम वक्त तैयार होते हैं और जो शहीद हो जाता है उसको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है, उसको तो उस पर रश्क आता है बाकी फ़ौजी जवानों को कि ये हमारा भाई हमसे ज़्यादा खुश नसीब था जो अपनी जान कुर्बान करके और अल्लाह की बारगाह में पेश हो गया है। यहाँ पर मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो चंद एक लोग जो तहरीक इंसाफ के हैं, और ये इसी तरह के लोग थे कि जो हमने देखा कि जब उसामा को कत्ल किया गया, शहीद किया गया पुलिस की जानिब से, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, तो पहले वो क्योंकि तहरीक इंसाफ पे तनकीद शुरू हुई तो वो तहरीक इंसाफ की तनकीद को काउंटर करने के लिए कहने लगे कि ये उसामा ने गाड़ी क्यों भगा दी, ये वो है। फिर 2 FIRs पुलिस की जानिब से झूठी जो हैं वो और उसामा था जिसकी 2 FIRs पुलिस ने वायरल कर दी और वीलॉग कई लोगों ने यूट्यूब पे ऊपर कर दिए, ये तो क्रिमिनल था, ये तो फ्रॉडिया था, ये तो मनशात फरोश था। लेकिन जैसे ही पता चला कि वो तहरीक इंसाफ का हामी था, फिर वो लोग भी जो पहले पुलिस को डिफेंड कर रहे थे और उसामा को तनकीद का निशाना बना रहे थे, वो फिर दूसरी तरफ आ गए। हालांकि वहाँ पर भी 90% बल्कि 95% जो तहरीक इंसाफ के हामी थे वो भी तनकीद कर रहे थे। यही तकाजा है आपके ज़मीर का, यही तकाजा है इंसानियत का कि जब इस तरह का मामला आए तो आप ये मत देखें कि आपकी एफिलिएशन किस जमात के साथ है, आप हक़ की बात कीजिए, अपने ज़मीर की बात कीजिए, इंसानियत की बात कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि वो बाद में जिन लोगों ने वीलॉग्स किए थे उनको शर्म भी नहीं आई कि वो वीलॉग डिलीट कर देते या वो माफ़ी मांग लेते और बता देते कि जो 2 FIRs थी वो दोनों FIRs किसी और उसामा सत्ती की थी, वो इस उसामा की नहीं थी जिस उसामा को जो है वो कत्ल किया गया, जिस उसामा को शहीद किया गया। इसलिए इस मौके के ऊपर सोशल मीडिया पर खुदारा जो है वो अपनी आंखें खुली रखिए, मसले की तअस्सुब को हवा ना दीजिए। इन लोगों के जो पहले तकलीफ में हैं -7, 8, 9 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर के ऊपर जो इस वक्त धरना देकर बैठे हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, अगर आप उनके साथ जाकर इज़हार यकजहती नहीं करते तो आप कम अज़ कम उनको तनकीद का निशाना ना बनाएं। हाँ, तरीका होता है आप उनका गम बांटें, मैसेज उनके लिए रिकॉर्ड करवाएं, ट्वीट करें, उनको कहें कि हम आपके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं और हम एज ए पाकिस्तानी आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने अपनों को दफना दीजिए। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं अगर वो कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द वहाँ पर आएंगे तो वो बिल्कुल इमरान खान साहब को वहाँ पर जाना चाहिए, वो जाएंगे, जितना जल्दी हो सकता है हो सके उनको जाना चाहिए। और लेकिन उन लोगों का गम बांटिए, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखिए, उनके ज़ख्मों पर नमक मत छिड़किए। और जो भी इस मौके के ऊपर मसले की तअस्सुब को हवा दे रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को काउंटर करने के लिए इन लोगों के ख़िलाफ़ ट्वीट्स कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा। मेरी तो आपसे ये दरख्वास्त होगी कि इस वक्त जो लोग बैठे हैं उनके साथ इज़हार यकजहती कीजिए और हमदर्दी के अल्फाज बोलिए। और मैं इस मौके पे दरख्वास्त करूँगा मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की जो क़यादत है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और बाकी लोग कि वो भी जो है वो इस मौके के ऊपर ये ज़रूर है हमारे इदारे जब ये कह रहे हैं उनको मज़ीद यकीन दहानी करानी चाहिए सिक्योरिटी और हर हवाले से, और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई पहले भी हो रही है, मज़ीद कार्रवाई की जाए। लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वो भी इस मौके पे जो है वो अपना पहले भी वो अच्छा किरदार अदा करते हैं, इस मौके पे भी अच्छा किरदार अदा करें। और इन लोगों को जो इस वक्त वहाँ पर बैठे हैं, जो लवाहिकीन, जो शुहदा के वर्सा, उनको जो है वो हमारी तरफ से ये कहें कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। और ये लोग शहीद हैं, बेगुनाह थे और इनको नाहक जो है वो कत्ल किया गया है, शहीद किया गया है। हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, तो उनको अपने अपनों को दफनाना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी वहाँ पर एज़ सुन एज़ पॉसिबल जाना चाहिए। और साथ ही हमारे फ़ौज के जवान पहले भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मज़ीद जो है वो कार्रवाइयाँ करके और दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। जैसे ही इंशाल्लाह ये फेंसिंग मुकम्मल हो जाएगी, बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा, तो काफ़ी इंशाल्लाह वाक़यात तो वैसे ही रुक जाएंगे। अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। ज़ाहिर है जिनका दर्द है उन्हीं को ये एहसास है, हम तो सिर्फ़ अल्फाज में ही उनको तसल्ली दे सकते हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो
शुहदा हैं वो शहीद हैं, वैसे उनके दर्जात हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात मज़ीद बुलंद करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन का गहवरा बनाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को तबाह और बर्बाद करे और जो भी पाकिस्तान में पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए या अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान को कमज़ोर करता है, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत नसीब फरमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।